एवरीवन। प्रकृति जहां विरासत को नमन करती है, ऐसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष ख्याति प्राप्त की है। टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लगातार हो रही बाघों की मौत, खासकर प्रसिद्ध सोलो बाघिन की मौत, उसके शावक के साथ और बाकी शावकों का न मिलना एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो प्रबंधन की कार्यशैली पर अविश्वास दर्शाता है। निश्चित रूप से 1996 से हम लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आसपास के वनों में रहने वाले लोग, स्थानीय गाइड्स, स्थानीय लोग, वन्यजीव प्रेमी लगातार बाघों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना काल में क्या हुआ, क्या स्थितियां बनी और बिगड़ी, कितने बाघ गायब हुए, ये बातें लगातार छुपाई जाती रही। आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आक्रोश की वजह भी है। किसी भी तथ्य को छिपाया जाना उचित नहीं है। हम पूर्व से ही चिल्लाते रहे हैं, अगर एक बाघ गायब होता है या एक बाघ की मौत होती है तो पारदर्शिता रखते हुए उस बाघ की मौत के कारण को बताना आवश्यक है। हम क्यों नहीं अधिकार रखते? हमारे नेशनल पार्क में बाघ की अगर मौत हो जाती है, हमारे क्षेत्र में अगर किसी वन्य प्राणियों की मौत हो जाती है, तो हमें पूरा राइट है इस बात को जानने का कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे, या बाघ गायब कहां हो गया। प्रबंधन जो अपने आप को बाघों की सुरक्षा का कप्तान समझता है, उसका यह दायित्व बनता है कि सारे लोगों के सामने पारदर्शिता से यह बताए कि अगर फाइटिंग में मौत हुई है तो वो प्रमाण होता है। आपसी फाइटिंग में बाघों की मौत होना एक आम बात है, लेकिन हर बाघ की मौत फाइटिंग में नहीं होती। 96 से हम काम करते आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ, बाघों का शिकार हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकार की नीयत से बाघों के स्कल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने के उद्देश्य से चोरी छुपे शिकार करके बाघों को ले जाते रहे। किसी तरह धीरे धीरे जागरूकता आई और प्रतिबंध लगना शुरू हुआ, तो बाघों की सुरक्षा बढ़ती गई। पूर्व में भी हमने टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया था, लेकिन खो दिया था। फिर हमने मेहनत करी, ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी मेहनत करी, हर एक व्यक्ति ने मेहनत करी, हमने पुनः वो ताज हासिल किया। लेकिन अफसोस, इस कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद लगातार बाघ की जो मौत हुई है वो सिर्फ फाइटिंग में मौत होना बताया गया। ये पूर्णतः सत्य नहीं है और हमारा दिल इस बात को मानने से इनकार करता है। अभी कुछ शिकारी पकड़े गए, ये इस बात का प्रमाण है कि शिकार हमारे सोने की स्थितियों को, हमारी जो लगातार पेट्रोलिंग ना करने की वजह से जो शिकारी दल सक्रिय हुआ है, उसी का नतीजा है कि कुछ बाघ हमारे गायब हुए। और जो शिकार पकड़े गए और जो बाघ जमीन में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके स्कल बेचने का प्रयास हो रहा था, वो 3 माह पूर्व का था, जो गायब हो गया था, जिसे बताया गया कि उसने अपनी टेरिटरी छोड़ दी। तो हमारा ये निवेदन है, सबसे प्रशासन से निवेदन है, हमारे वन की रक्षा करने वाले रक्षकों से निवेदन है कि जो भी घटना होती है या जो भी चोरी होती है, अगर उस तथ्य को बताया नहीं जाएगा या उसे उजागर नहीं किया जाएगा, तो हम आगे आने वाली चोरी को कैसे रोकेंगे।
अगर बाघ की मौत हो रही है, टेरिटोरियल फाइटिंग में मौत हो रही है, या बाघ गायब हो रहा है, तो उस तथ्य को उजागर किया जाना चाहिए, तो उस पर लगाम लगाया जा सकता है। हमें किसी भी हालत में टाइगर स्टेट के दर्जे को खोना नहीं है, इसे बरकरार रखना है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पर्यटक जो वन्य जीव प्रेमी हैं, लॉकडाउन के बावजूद भी बांधवगढ़ में आकर के वन्य वन्य जीवों के दर्शन कर रहे हैं, जिससे सिर्फ शासन को ही फायदा नहीं हो रहा। स्थानीय हमारे गाइड्स, जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अभी बहुत खराब हो गई थी, धीरे धीरे उनकी स्थितियां पटरी पर आ रही हैं। जो ड्राइवर जिप्सी चालक थे, जिन्होंने लोन लेकर के अपनी गाड़ियां खरीदी थी, वो गाड़ियां लग रही हैं पर्यटकों को भ्रमण कराने में, तो उनकी जीविका भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तो हमें अपने वन्य जीवों को, टाइगर को बचा के रखना है। अगर हमारे बाघ बढ़ रहे हैं तो हमें उनके क्षेत्रों को विकसित करना है, उनके आवास स्थल को सुरक्षित रखना है, उनके पानी की प्रॉपर व्यवस्था करनी है। बाघों का आवास स्थल कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि उनके लिए भूमि और छोड़ देनी है। इंक्रोचमेंट जहां जहां हुआ है, उस इंक्रोचमेंट को खाली करना है, हमारे वनों को विकसित होने देना है, ताकि हमारे वाइल्ड एनिमल्स स्वतंत्रता के साथ भ्रमण कर सकें, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें ना हो। लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर्यटन से जुड़ी हुई है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पर्यटन से बाघ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, ये प्रमाण है। जो ये कहता है कि पर्यटन से बाघ डिस्टर्ब होता है, तो ये गलत है। हाँ, अगर नियमों की हम अवहेलना करते हैं, अगर हम एकदम से शोरगुल मचाते हैं, भीड़ कर देते हैं, बाघों की स्वतंत्र विचरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं, या हमारे किसी एक्टिविटीज से उसको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस प्रतीत हो रहा है, तो ये गलत है। हमें नियमों के दायरे में रहते हुए बाघ के दर्शन करने हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो कभी भी बाघ डिस्टर्ब होकर के अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा ये निवेदन है कि अपने आप को रक्षक, वन्य जीवों का रक्षक कहने वाले, हमारा ये आपसे निवेदन है कि जब जब बाघ इस तरीके से टेरिटरी छोड़ता है, या गायब होता है, या उसकी मौत हो जाती है, तो उसका खुलासा किया जाए। पत्रकारों को क्यों नहीं बताया जाता कि बाघ क्यों मरा, कैसे मरा? इससे बदनामी नहीं होती, बल्कि इससे एक ऐसा संदेश जाता है कि सारे लोग और जागरूक हो जाते हैं। हमारे घरों में जब चोरी होती है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहते हैं? अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो दूसरे दिन फिर चोर हमारे घर में घुसेंगे, तीसरे दिन फिर चोर घुसेंगे। लेकिन अगर हमारे घर में चोरी होती है और हम उस हल्ला कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि हमारे घर में चोरी हुई थी, कल हमारे यहाँ चोर घुसा था, तो उस चोर की मजाल हिम्मत हो जाए कि दोबारा हमारे घर में घुस जाए। ऐसा ही हमारे जंगलों में भी है, ऐसा ही हमारे वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी है। हमें अगर उसे प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसकी मौत का कारण बताना पड़ेगा, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बदनामी नहीं होती। ठीक है, हम नहीं ध्यान दे पाए, हमारा एक बाघ गायब हो गया, क्यों गायब हुआ ये आवश्यक है, उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने बाघों की सुरक्षा करें, अपने जंगल की सुरक्षा करें, क्योंकि बाघ अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। तो हमें अगर जीवन चाहिए तो हमें अपने बाघों के प्राकृतिक आवास स्थल को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को सुरक्षा देनी है। जय हिंद।